हेलो स्टूडेंट, रियल नंबर्स की हम बात कर लेते हैं। तो रियल नंबर्स में अब तक हमने बात कर ली थी यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसी के बेस पर आपके एक क्वेश्चन है कि इन ए सेमिनार ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, एक सेमिनार हुआ जिसमें आपके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हिंदी सब्जेक्ट के, इंग्लिश सब्जेक्ट के और मैथ सब्जेक्ट की वो है आपके 60, 84 और 108। मतलब हिंदी में आपके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं यहाँ पर 60 है, इंग्लिश के कितने 84 है और मैथमेटिक्स के कितने 108 है। तो इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ सेम सब्जेक्ट आर द सिटिंग इन द ईच रूम, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इन सभी पार्टिसिपेंट को आपको रूम में बैठाना है। तो ईच रूम में जितने हिंदी के बैठेंगे उतने इंग्लिश के बैठेंगे और उतने स्टूडेंट आपके मैथ्स में बैठेंगे। तो ईच रूम में आपके तीनों सब्जेक्ट के नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम होने चाहिए। तो देन फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम, तो टोटल आपको ऐसे कितने रूम चाहिए वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर इन ए सेमिनार, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, हिंदी में आपके कितने हैं वो लिखा आप, हिंदी में आपके 60 है। वही आपके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन इंग्लिश कितना आपके 84 है। फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन मैथमेटिक्स 108 है। तो ईच रूम में आपके जितने हिंदी के बैठेंगे उतने इंग्लिश के उतने ही मैथ्स के बैठेंगे। तो सपोज अगर ईच रूम में हिंदी के 12 स्टूडेंट बैठते हैं तो इंग्लिश के भी 12 ही बैठेंगे उसी रूम में, और उसी रूम में मैथ्स के भी कितने बैठेंगे 12 बैठेंगे। तो आपको यहाँ पर लिस्ट पूछा है आपसे, मतलब कम से कम आपको कितने रूम चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर एचसीएफ। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या करो कि आप इन्हीं 60, 84 और 108 के क्या कर दो, प्राइम फैक्टर निकाल दो। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर। तो 60 के आपको फैक्टर करने यहाँ पर कैसे, 2 के डबल से 30, 2 के डबल से 15, 3 के डबल से 5 और 5 के डबल से 1। तो इस 60 को हम लिखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। वैसे 84 के आप निकाल दो। तो 84 तो हो गए 2 के डबल से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, वापस 2 के डबल से 21, 3 के डबल से 7 और 7 के डबल में 1। तो 84 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे आप निकालो 108 के। तो वापस आपके 2 के डबल से 54, फिर वापस आपके आ जाएगा यहाँ पर 2 के डबल से 27, 3 के डबल से 9, 3 के डबल से 3 और वापस 3 के डबल में 3 1 टाइम। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अब हमने यहाँ पर, मैं ऐसे भी क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे ऐसे निकालता हूँ तो नंबर होंगे जो आपके इन नंबर से ज़्यादा आ जाएंगे। तो नंबर आपके स्टूडेंट तो 60, 84 और 108 है। अगर ऐसे निकालता तो इन तीनों नंबर से क्या आएगा, कम भी आएगा वो। तो यहाँ पर देखो कि ये तो हो गया इसका। तो बात करेंगे यहाँ पर एचसीएफ की। अगर आपके 3 नंबर आ जाते हैं तो उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हम यही देखते हैं एचसीएफ में भी कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है। देखो कि 2 आपके कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 2, इसमें भी आ रहा है 2 और इसमें भी आ रहा है 2। जो तीनों में कॉमन आ रहा है वही आपको नंबर लेना है। 2 कॉमन ले लिया। फिर देखो 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है 3। तो यहाँ 3 कॉमन आ रहा है तो 3 लिख दिया। एचसीएफ में हम ये देखते हैं कि इनकी लोएस्ट पावर देखते हैं, जो भी आपके कॉमन आ रहे हैं। तो 2 की लोएस्ट पावर कितनी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। तो लोएस्ट पावर आपको हुई 2। 3 की लोएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 1 है।
तो लोएस्ट पावर हो गई 1। 2 की पावर 2 को लिखते हैं हम 4 और 3 का 3, तो 4 3 हो गया आपका 12। इसका मतलब ये हुआ कि ईच रूम में आपके जितने हिंदी के बैठेंगे कितने बैठेंगे 12, इंग्लिश के भी 12 स्टूडेंट और मैथमेटिक्स के भी कितने 12 स्टूडेंट ईच रूम में। तो इसका मतलब एक ग्रुप में आपके हो गए 36 स्टूडेंट। तो टोटल आपको कितने रूम चाहिए उन सभी स्टूडेंट को बैठाने के लिए? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड फॉर हिंदी। तो सबसे पहले मैं हिंदी के लिए निकाल रहा हूँ यहाँ पर। तो हिंदी में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 60 है और ईच रूम में कितने बैठेंगे 12। तो 60/12 कितना हो गया 5 आ गया, मतलब हिंदी के लिए 5 रूम। फिर नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड फॉर इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए कितने आपके 84 स्टूडेंट इंग्लिश के, ईच रूम में आपके 12 है, तो कितना आएगा 7 टाइम। फिर वापिस आपके नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड फॉर मैथ्स। तो कितना होगा मैथ्स के टोटल स्टूडेंट 108 है, ईच रूम में 12, तो ये आपका आ गया 9। तो टोटल रूम कितने रिक्वायर्ड होंगे वो आप निकाल लो। टोटल रूम रिक्वायर्ड कितना आ गया 5 + 7 + 9, तो ये आपका हो गया 21। तो ये आपका एक एसएफ का वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन हुआ। फिर हम न्यू टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पर, जो कि है आपकी कि प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, मतलब किसी भी नंबर्स को हम इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर लिखा कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो √5 को आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि जिस नंबर को आपको इरेशनल प्रूव करना है उसी नंबर को आप क्या करो लेट करो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि √5 आपका रेशनल नंबर है कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इट कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म। अब P&Q है क्या P&Q 2 इंटीजर्स, जो कि मैंने रेशनल नंबर वाले डेफिनेशन में बताया था, are 2 integers and q is not equal 0। तो हमने इसी नंबर को मान लिया कि ये आपका रेशनल नंबर है और इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर रेशनल नंबर मानना है तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा कि √5 = P/Q। जब तक हम रूट नहीं हटाएंगे जब तक आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर आपका हो गया 5, P का स्क्वायर हो गया आपका P² और Q का स्क्वायर हो गया आपकी Q²। यहाँ से आप क्या करो, या तो आप P की वैल्यू निकाल दो या Q की वैल्यू निकाल दो, दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा Q² को इधर ट्रांसफर करूँगा, 5 को इधर ट्रांसफर करूँगा। तो Q² = P²/5 आ गया, मतलब 5 नीचे और Q यहाँ। अब आपको 2 लाइनें लिखनी है और आप ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे कि 5 डिवाइड्स P², देन 5 डिवाइड्स P ऑल्सो। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई अगर हम 5 का डिवाइड P² में कर सकते हैं तो 5 का डिवाइड P में भी कर सकेंगे, मतलब अगर उसके स्क्वायर में कर सकते हैं तो उसके नंबर में भी कर सकते हैं।
तो 5 इज द कॉमन फैक्टर। तो 5 आपका क्या होगा, कॉमन फैक्टर हो गया, मतलब दोनों से डिवाइड करते हैं। तो इस कॉमन फैक्टर की वजह से क्या होगा कि जो आपके P और Q होंगे वो दो आपके कैसे होंगे कि P एंड Q आर 2 को प्राइम नंबर। अब यहाँ पर को प्राइम नंबर है क्या है? को प्राइम नंबर होते हैं कि जो आपके प्राइम नंबर होते हैं, सारे प्राइम नंबर आपके को प्राइम नंबर होते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 7 और 11 की, तो ये प्राइम नंबर है और ये दोनों को प्राइम भी नंबर है। तो 5 P एंड Q आर 2 को प्राइम नंबर। तो जैसे आपके दो P और Q को प्राइम नंबर होते हैं, तो P और Q की जो वैल्यू आती है वो आपकी इरेशनल आती है। द वैल्यू ऑफ P एंड Q आर इरेशनल। अगर आपके P और Q इरेशनल है तो √5 भी क्या है, इरेशनल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल में है। Hence, √5 is a irrational number। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ कि किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो कि जिस नंबर को आपको इरेशनल प्रूव करना है उसी को आप क्या करो, लेट करो कि इरेशनल नंबर है। तो मैंने लेट किया कि √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P and Q are two integers and Q is not equal 0। तो हमने रेशनल नंबर लिखा तो √5 इज इक्वल टू P/Q। रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √5 का स्क्वायर 5 और P और Q का स्क्वायर क्या हो गया, P स्क्वायर और Q स्क्वायर। यहाँ से क्या करें, क्या हमने Q स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी तो 5/में आ गया। और फिर आपको ये 2-3 लाइनें लिखनी बस। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका यही फॉर्मेट एक रहेगा। अगर बाई चांस आपके क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि √6 आ जाएगा, तो √6 आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ आपके 5 लिखा है वहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 6 आ गया, 6 6 6 6, मतलब इसका मतलब जहाँ आपके 5 है वहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, √2 आ गया, तो √2 आ गया तो मतलब जहाँ 5 है वहाँ क्या लिखना है, आपको 2 लिखना है बस। बाकी एज इट इज वो की वो लाइन चलेगी। इसी के बेस पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो, मैंने आपको फॉर्मेट पहले से तैयार करके रखा है। क्वेश्चन ये बोला कि प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल। अब मैंने आपको ये बोला कि इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ पर इसी को क्या करो, लेट करो कि आपका रेशनल नंबर है। तो मैंने लिखा 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। इट कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म। वही लाइन लिखी जो मैंने पीछे लिखी थी। मैंने ये लेट कर लिया कि 6 + √2 आपका इरेशनल है, सो इरेशनल है। तो जैसे आपके दो नंबर आ जाते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल, तो हमेशा रूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी सारे नंबर को आप ट्रांसफर कर दो। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, √2 को इधर रखा, प्लस का 6 इधर रखे, क्या आ गया, माइनस का आ गया। तो P/Q -6। तो √2 का √2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या करो, Q ले लिया एलसीएम, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, ऊपर आ गया आपका P -6Q। एलसीएम लेके सॉल्व किया। अब √2 आ गए तो सबसे पहले क्या करोगे कि आप √2 को इरेशनल प्रूव कर दो। आप अगर मैं √2 को इरेशनल प्रूव कर देता हूँ तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो √2 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था। यहाँ पर मैंने ये बोला कि जहाँ पर आपका 5 है वहाँ क्या लिख दो, आप 2 लिख दो, बस पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो सेम हम यही करेंगे। यहाँ पर वापस के √2 ये रेशनल नंबर, जहाँ पर 5 था वहाँ हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया बस। बाकी एज इट वो का वो सॉल्व करना आपको, कहीं चेंज नहीं होगा। मैंने ये प्रूव कर दिया था कि भाई यहाँ पर √2 आपका इरेशनल है। अगर √2 पूरा इरेशनल है तो 6 + √2 भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे, किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, रूट वाले नंबर को।